और आपसे पूछिए आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ करीब कोई 35 साल से आ रहा हूँ। कोई दिन खाली और बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ सब कुछ हो गया यहाँ। अब तो यहाँ समझ लो 24 घंटे रौनक रहती है। आप आए कैसे? हाँ, मैं यहाँ आया था अपनी खुदकशी करने के लिए। यहाँ रेलवे कटने के लिए आया था। बहुत परेशानी के आलम में था, लेकिन मुझे सरकार ने बचा लिया और मैं यहाँ आया। और अल्लाह के फजलो करम से हाफिज साहब का बहुत करम है, बहुत कुछ है हमारे पास। हाँ, तो क्या हालात बने, वो पूरी कहानी अगर आप सुनाएं तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इससे। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं घर से अलग हो गया था। सरकार ने सब कुछ दे दिया मुझे। मैंने जो दुआ मांगी थी यहाँ कि मेरा अपना कारोबार हो जाए, मेरा अपना घर हो जाए, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। सब कुछ है मेरे पट्टी से आपको खींच लिया अंदर बाजार से। हाँ, मुझे खींच लिया। मुझे ऐसा हुआ, मुझे बचा लिया। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हिम्मत मत हार, तुझे अल्लाह बहुत देगा। क्या बात है। हाँ, तब आपको थपकी मिल गई। हाँ, मैं वहाँ से मुझे ट्रेन के लाइन के अंदर मुझे अपना मेरा एक बेटा उस वक्त बड़ा हुआ बेटा था, वो मुझे दिखाई दिया। उसमें मैं रोता हुआ अंदर आ गया। अच्छा। कभी नहीं आया था मैं यहाँ। वो सरकार ने मुझे खींच लिया और बचा लिया, सब कुछ दे दिया। तो ये कितनी अहम बात है। अल्लाह ने इसीलिए तो कहा है ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच्चों के साथ होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप कभी डिप्रेशन का शिकार हों, कभी नाउम्मीदी का शिकार हों, कभी मायूसी आपको घेर ले, कारोबार आपका ना चले, घरेलू कोई टेंशन हो, तो दुनिया के किसी दूसरी कौम के पास में बचने का तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस्लाम ने इतने शानदार रास्ते दिए हैं, उम्मीद दिलाई है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रहमतों से ना उम्मीद ना हो। ये अल्लाह वाले उसी उम्मीद को जगाते हैं और ये थपकी देते हैं। भले ही कब्रों के अंदर सो रहे हैं, लेकिन आज भी ज़मीन के ऊपर वालों के लिए इतना सुकून दे रहे हैं कि बंदा अगर रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए भी आ जाता है तो वो मरता नहीं है, उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये ज़िंदा मिसाल आपके सामने है। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है। मैं बुज़ुर्गों के हवाले से इसीलिए लोगों तक ये मालूमात पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद में हालात बने, बहुत सारे लोगों ने ख़ुदकुशी की। भले ही मुसलमानों की तादाद उसमें कम है, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने ख़ुदकुशी की और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मायूस हैं, तकलीफ़ में है, कारोबार नहीं चल रहे, कारोबार ठप हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उस फाका कशी के दौर में भी शुक्र करना और अपने आप को बचा लेना, ये अल्लाह की किसी नेमत से कम नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए जिस तरह भाईजान ने कोशिश की। तो किस तरह के मराहिल आपके साथ होते थे उस ज़माने में जब आपके पास में कोई कारोबार नहीं था, आप अलग हो गए, तो क्या मुश्किलात आपके सामने आई? मुश्किलात ये है कि एक तो मेरे पास घर नहीं था, कारोबार नहीं था, मैं बहुत परेशान था। 3-4 महीने से मैं परेशान फिर रहा था, किसी के घर में कोई समझौता नहीं हुआ। तो बस अल्लाह ने ये रास्ता मैंने चुना, लेकिन मुझे सरकार ने बचा लिया और सब कुछ दिया। यहाँ से मुश्किलें, यहाँ पे आन के मुझे बहुत सुकून मिलता। कोई भी आपने ये भी देखा बहुत से लोग और भी आपको इस तरह के मिले होंगे। हाँ, बहुत से दिन से यहाँ आ रहे हैं रोजाना। हाँ, मुझे काफ़ी हुआ करीब। मुझे यहाँ पे तरावी मैं यहाँ 32 साल से करा रहा हूँ। हाँ, यहाँ तरावी भी मुझे 32 साल हो गए कराते हुए। हाफिज को मैं ही लाता हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे नेक। तो अब कारोबार और घर आपकी सब पूरी चीज़ है अल्लाह। क्या हाँ, क्या हुआ उसका? सब बन गया? हाँ, सब कुछ है। हाँ, तो ये मकान है अपने पास, अल्लाह के शुक्र से, सब सरकार का करम है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे कोई परेशानी होती है, देखिए मैं अब किसी भी वक्त मुझे सरकार बुला लेते हैं, मैं रुकता नहीं। 4 रात के 12 बजे। अब तो मैं कभी मेरी नागा भी हो जाती। 15-20 साल तो मैंने कोई नागा भी नहीं की। मैं रोज़ ही आता था, जब यहाँ लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी, अंधेरा रहता। तो जब सब कुछ ख़त्म हो गया और सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, तब हज़रत हाफिज़ साहब के यहाँ उम्मीद जागी और अपनी जान भी जो है यहाँ पर आकर के बचाई गई। जी, ये तो खाली मैंने ये तो खाली एक वो है, मतलब जैसे बहुत लोग परेशानी आके फ़ायदा उठाते हैं। तो साहब आता ही है, तहज्जुद नहीं पढ़ता, धूप आंधी पानी में हर चीज़ में आंधी तूफान कुछ भी आए, और ये सुबह आ जाते हैं 3 बजे। मेरा नियम है 3 बजे से इबादत शुरू करते हैं आगे, और ये फिर 10 बजे 9 बजे चले जाते हैं। करम है, मेरे शाम को परस्ती है। सही। इधर असर के बाद आया तो ये बड़ी अहम बात है दुनिया में आज जो अब सोचिए कि आप स्विट्ज़रलैंड में ख़ुदकुशी की मशीन तक बन गई है। यानी ज़िंदगी को उम्मीद दिलाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो सूफिया हैं, ये मारने की बात नहीं करते, ये तो ऐसी ज़िंदगी की बात करते हैं कि जिसकी वजह से इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है। जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी फ़रियादें भी ये सुनते हैं, जिनको कोई गले से नहीं लगाता उनको भी ये सीने से लगाते हैं, क्योंकि रसूल पाक की सुन्नत है, जिसको कोई इज़्ज़त न दे
हुजूर उसको इज़्ज़त देते हैं। तो हुजूर के जो दीन के वारिस हैं, हुजूर के जो वारिसीन हैं, वो उनको भी गले से लगाते हैं, जिनको कोई गले से नहीं लगाता। जिनके अपने छोड़ देते हैं ये अल्लाह वाले, उनको सीने से लगाते हैं। और इसी वजह से टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुर्का, साड़ी सब इनके यहाँ जमा होते हैं, क्योंकि ये सबकी फरियादें सुनते हैं। आज भी जादू टोने का कोई इलाज दुनिया में नहीं है। दुनिया के किसी हॉस्पिटल में आज भी अगर किसी पर ऊपरी असरात हैं, जिन्नाती असरात हैं, शैतानी असरात हैं, तो उनका कोई जो इलाज है वो ना तो एम्स में है, ना दुनिया की किसी मेडिकल फैसिलिटीज़ में है। अगर उनका इलाज किसी जगह हो सकता है तो वो आस्थाना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का है। वो चौखट हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की है। और वो चौखट हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की है, कि जहाँ पर आकर के उन लाइलाज बीमारियों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाता है। और यहाँ ना आधार कार्ड देखा जाता है, ना पैन कार्ड देखा जाता है, ना ये देखा जाता है कि आप टीका लगा के आए हैं, ना ये पूछा जाता है कि आप टोपी लगा के आए हैं। जो भी बंदगान खुदा अपनी फरियादें लेकर, परेशानियाँ लेकर के इन बारगाहों में आते हैं, सबकी तकलीफ़ों को दूर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अपने घरों में बैठे हैं, मायूस हैं, तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह वालों के यहाँ आकर के अपनी फरियादों को ज़रूर रखें, क्योंकि ये अल्लाह वाले वो हैं जिनकी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्दी सुन लेता है। और अगर आप यहाँ आके दुआएं करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी दुआएं रद्द नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।